हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ये क्लास ट्रिपल सी जून एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको टॉप 50 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न कराऊंगा जो कि ट्रिपल सी एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लास को पूरे देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में से ज़रूर पूछ लेना, तो मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, लिब्रे राइटर में कमेंट की शॉर्ट की क्या होती है? तो लिब्रे राइटर में कमेंट की शॉर्ट की क्या होती है? ऑप्शन ए है कंट्रोल+J, कंट्रोल+F7, कंट्रोल+Alt+C। ऑप्शन डी है कंट्रोल+Shift+P। जो लिब्रे राइटर में कमेंट की जो शॉर्ट की होती है वो होती है कंट्रोल+Alt+C। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल+Alt+C। और कंट्रोल+J से होता है जस्टिफाई अलाइनमेंट, कंट्रोल+F7 ये थोड़ी सी शॉर्ट की होती है। और स्पेलिंग चेक की होती है F7। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक की जो शॉर्ट की होती है वो होती है Shift+F7। ये भी आपको याद रखना। कंट्रोल+Shift+P ये हमारी होती है सुपरस्क्रिप्ट की। ये शॉर्ट की होती है सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है। इसकी सुपरस्क्रिप्ट की शॉर्ट की होती है। जैसे कि आप यहाँ पर लिखते हैं 10⁻², तो जो ये है ये सुपरस्क्रिप्ट हुआ। ये होती है सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट शॉर्ट की होती है कंट्रोल+Shift+B। तो सब की होती है बी होती है, कंट्रोल+Shift+B होती है। जैसे कि यहाँ पर H2O, तो इसकी शॉर्ट की होती है, इसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल+Shift+V। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी किस श्रृंखला का उपयोग करती हैं? ऑप्शन ए पैरेलल, ऑप्शन बी सिक्वेंशियल, ऑप्शन सी ए एंड बी दोनों, ये ऑप्शन नंबर डी है नन। जो हमारे कंप्यूटर की नवीनतम पीढ़ी है वो किस श्रृंखला का यूज करती हैं? तो वो करती हैं पैरेलल श्रृंखला का यूज। किसके? पैरेलल सीरीज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है पैरेलल सीरीज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, IVR का फुल फॉर्म क्या है? IVR की फुल फॉर्म क्या है? तो IVR की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल वॉइस रेस्पॉन्स। ऑप्शन बी है इंटरनेट वॉइस रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। ऑप्शन डी है इसका नन। तो जो हमें IVR की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स IVR की फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। क्लास को पूरी देखना, बिल्कुल भी इसकी मत करना, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इसी से पूछे जाएंगे, तो क्लास को पूरी देख के जरूर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है? जो हमें पोर्टेबल होता है, पोर्टेबल का मतलब ये होता है, इसमें है पोर्टेबल। तो पोर्टेबल मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तो आप आसानी से लेके जा सकते हैं, पोर्टेबल है। जैसे हमारा कि लैपटॉप होता है तो उसे हमने बैग में रखा और उसे एक स्थान से दूसरे में ट्रेवल कर सकते हैं। तो इस बार से इसमें क्वेश्चन क्या रखा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर पोर्टेबल नहीं है? ऑप्शन ए है मिनी, माइक्रो, लैपटॉप या फिर नोटबुक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि जो माइक्रो कंप्यूटर है ये पोर्टेबल होते हैं, लैपटॉप भी पोर्टेबल होता है और नोटबुक भी पोर्टेबल होती है। क्योंकि जो हमारा ये होता है माइक्रो कंप्यूटर ये पोर्टेबल है। लैपटॉप को आप बैग में रख के, ठीक है, एक जगह से दूसरा पर ले सकते हैं। जो हमारी नोटबुक होती है वो लैपटॉप से इसका साइज का थोड़ा छोटा होता है नोटबुक का, तो इसे भी हम आसानी से एक जगह से दूसरा पर लेके जा सकते हैं। तो ये क्या है, ये जो तीनों हैं ये क्या है, पोर्टेबल है। क्या है? पोर्टेबल है, पोर्टेबल। लेकिन जो हमारा मिनी कंप्यूटर है ये पोर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये साइज में बड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बंद लूप में कौन सी टोपोलॉजी होती है? तो जो बंद लूप होता है उसमें कौन सी हमारी, जैसे बंद लूप है,
ये इस प्रकार यहाँ पर सिस्टम रखे हुए होंगे। तो ये क्या बंद लूप है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी होती है? रिंग टोपोलॉजी। कौन सी टोपोलॉजी? रिंग टोपोलॉजी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रोटोकॉल क्या है? प्रोटोकॉल क्या है? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, फर्मवेयर है, या ऑप्शन नंबर डी है नियमों का सेट। जो प्रोटोकॉल होती है उसे हम नियमों का सेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमों का सेट। जैसे कुछ प्रोटोकॉल के नाम बता देता हूँ आपको। जैसे कुछ प्रोटोकॉल के नाम, HTTP, HTTP, HTTPS, SMTP, ठीक है, POP3। ये जो है हाँ HTTP, इसकी जो फुल फॉर्म होती है, ये क्या है? प्रोटोकॉल है। जैसे कि HTTP फुल होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और HTTPS क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और एस पर क्या होता है? सिक्योर होता है। इस प्रकार SMTP, तो SMTP को यूज करते हैं मेल को भेजने के लिए। जैसे हम जैसे ईमेल किसी को भेज रहे हैं, तो ईमेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल, जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसका नाम है SMTP। तो SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और मेल को प्राप्त करने के लिए, जैसे सर्वर पे है उस मेल को डाउन करने के लिए, ये फिर क्वेश्चन पूछा था, मेल को प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं? तो उसके यूज़ करते हैं POP3 का। किसका? प्राप्त करने के लिए POP3 को, और ईमेल को भेजने के लिए SMTP का। तो जो POP3 की फुल फॉर्म होती है वो होती है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जो 3 है, ये 3 क्या है? हमें वर्जन को डिनोट करता है। ये 3 क्या है? वर्जन है। ये क्वेश्चन ये भी पूछा था कि HTTP की किस पोर्ट नंबर का कार्य करता है, इसका पोर्ट नंबर कितना है? तो HTTP का होता है पोर्ट नंबर 80। कितना? पोर्ट नंबर 80। HTTPS का होता है 443। कितना? 443। और जो है SMTP होता है, इसका पोर्ट नंबर होता है, हमारा 25। कितना? 25। POP3 का पोर्ट नंबर होता है 110। इससे भी क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जाते हैं कि HTTP की फुल फॉर्म क्या है, ये किस पोर्ट नंबर पर कार्य करता है। इस पर SMTP, POP3, SMTP का संबंध किससे है, मेल को भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ट्रिपल सी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे इसके बारे में बता देता हूँ मैं, सॉफ्टवेयर क्या होता है और हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर में सिंपल ये है कि सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर आते हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर, जैसे हार्डवेयर का कीबोर्ड, माउस, ये सब क्या है? हमारा हार्डवेयर के उदाहरण है। और जो फर्मवेयर है, ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का मिक्सर है, मतलब मिक्स करके बनता है ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से मिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड क्या है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कट या कॉपी या फिर कट किए गए आइटम को स्टोर करता है, या ऑप्शन डी है नन। जो क्लिपबोर्ड का यूज़ होता है, जैसे कोई भी हमने कोई हमारा टेक्स्ट क्या है सेलेक्ट करा, ठीक है, इसे हमने सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसे कट या कॉपी करते हैं, कट या फिर कॉपी। जैसे कट या कॉपी करते हैं तो वो हमारा कहाँ पर स्टोर हो जाता है? बहुत ज़्यादा हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। कहाँ स्टोर होता है? क्लिपबोर्ड में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, कॉपी या फिर कट किए गए आइटम को स्टोर करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कॉपी की जो शॉर्टकट की होती है, कॉपी की शॉर्टकट की वो होती है कंट्रोल प्लस सी से क्या होता है? कॉपी, और कंट्रोल प्लस वी से क्या होता है? पेस्ट होता है। कंट्रोल प्लस वी से पेस्ट, और कंट्रोल प्लस एक्स से कंट्रोल प्लस एक्स, तो इससे कट होता है। वी से कंट्रोल प्लस वी से कंट्रोल प्लस वी, ये पेस्ट की शॉर्टकट की है, इसकी पेस्ट। और सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस ए का यूज़ करते हैं, तो इससे क्या होता है? ऑल सेलेक्ट, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है पूरा सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। तो कंट्रोल प्लस ए से क्या था? ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जितने पेजेस हैं वो एक बार हम सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्लस ए की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 10, वेबकैम क्या है? सॉफ्टवेयर है, आउटपुट डिवाइस है, ये भी सॉफ्टवेयर और आउटपुट दोनों हैं। ऑप्शन डी, इनपुट डिवाइस है। जो हमारा वेबकैम होता है ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। क्या है? इनपुट डिवाइस है। इसका जो यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, वीडियो कॉलिंग में हम इसका यूज करते हैं। किसका? वेबकैम का। अब मैं ना आपको कुछ उदाहरण बताता हूँ कि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण के, जैसे कि इनपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण इस प्रकार से है। 1 2 3 5 उदाहरण बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि कीबोर्ड हुआ, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या हमारा है? कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, स्कैनर हो गया, ठीक है। इस प्रकार से MICR हो गया, OCR हो गया, OCR, लाइट पेन हो गया, लाइट पेन, ठीक है। जॉयस्टिक हो गया, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, तो ये, ठीक है। और हमारा हो गया माइक, जिसे बोलते हैं माइक्रोफोन। तो ये इम्पोर्टेंट है जो कि ट्रिपल सी एग्जाम में पूछाते हैं कि इनपुट डिवाइस, कि ये पूछ लेगा कि माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड क्या है? इनपुट है, आउटपुट है। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MICR की फुल फॉर्म पूछ लेगा। तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। OCR की ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और इसी प्रकार से MICR की फुल फॉर्म पूछी जाती है। देखो R का मतलब रिकॉग्निशन भी होता है और रीडर भी। जो ज़्यादा पूछा जाता है वो रिकॉग्निशन पूछा जाता है। किससे? रिकॉग्निशन। तो अब पढ़ते हैं। अब मैं बताऊँ कि आउटपुट डिवाइस के कुछ उदाहरण बताता हूँ। जैसे कि आउटपुट डिवाइस, तो आउटपुट डिवाइस में जैसा उदाहरण है हमारा प्रिंटर हो गया, क्योंकि प्रिंटर, ठीक है। स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। तो ये सब क्या है? ये हमारे आउटपुट डिवाइस के उदाहरण। किसके? आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर। इनके भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि सॉफ्टवेयर के टाइप कितने हैं? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है? तो सॉफ्टवेयर होते हैं 2 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो जो हम वेबकैम है ना, वेबकैम हमारा इनपुट डिवाइस है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में इसका यूज किया जाता है। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ट्रिपल सी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रोजन क्या है? ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस है, एंटीवायरस, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी हाई लेवल प्रोग्राम। हाई लेवल प्रोग्राम है। जो हमारा ट्रोजन होता है, ट्रोजन क्या है? कंप्यूटर वायरस है। कंप्यूटर वायरस क्या करता है? कंप्यूटर को हानि पहुंचाता है, जो उसकी फाइल होती है उसे करप्ट कर लेता है, ठीक है। कंप्यूटर वायरस, और उस जो हमारा डाटा होता है उसे नष्ट कर देता है। तो एंटीवायरस क्या होता है? एंटीवायरस क्या होता है? कंप्यूटर की सेफ्टी रखता है। जो भी कोई भी वायरस होता है उसकी सेफ्टी के लिए एंटीवायरस का यूज करते हैं। अगर सिस्टम में कोई वायरस है तो एंटीवायरस की सहायता से हम उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे हटा सकते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण जैसे कि MS वर्ड हो गया, एक्सेल हो गया, पावरपॉइंट हो गया, लिब्रे ऑफिस हो गया। लिब्रे ऑफिस में राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ठीक है। तो ये सब क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। हाई लेवल प्रोग्रामिंग, जैसा हाई लेवल प्रोग्राम जैसा कि यहाँ पर पाइथन हो गया, जावा, पाइथन, जावा, C++, ये क्या हाई लेवल लैंग्वेज हैं सब। तो जैसे हाई लेवल लैंग्वेज हो गई, लो लेवल लैंग्वेज हो गई, जिसे हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, और मशीन लैंग्वेज को ही हम लो लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना इस क्वेश्चन का, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। जो ट्रोजन है, ट्रोजन ये क्या हमारे कंप्यूटर वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, भीम की फुल फॉर्म क्या है? तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। ऑप्शन ए है बेसिक हार्डवेयर इंटर मैनेजमेंट, ऑप्शन बी भारत इंटरफेस फॉर मनी, ऑप्शन सी भारत इंटरनेट मनी, ऑप्शन डी नन। तो जो भीम की फुल फॉर्म होती है वो होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी।
होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, भारत इंटरफेस फॉर मनी। क्वेश्चन ये पूछा जाता है जो भीम ऐप है वो भीम है तो इसका संबंध किस है? ऑप्शन में आएगा गांधी जी से, बाबा भीमराव अम्बेडकर से, ठीक है, राहुल गांधी से, या फिर नरेंद्र मोदी से। इस प्रकार से ऑप्शन आ सकते हैं, ठीक है। तो जो भीम ऐप का संबंध है वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से है, बाबा साहब अम्बेडकर से इसका संबंध है, इसका भीम ऐप का। तो इसका राइट आंसर जो इसका भीम की फुल फॉर्म होती है वह भारत इंटरफेस फॉर मनी होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तिरपस एग्जाम में 12 पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस कैल्क में अधिकतम जूम कितना होता है? तो जो भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है जूम से संबंधित वो मैंने इसी एक क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें मिनिमम जूम कितना होता है? वो होता है 20%। लिब्रोपिस कैल्क में, तो लिब्रोपिस कैल्क में मिनिमम जूम कितना होता है? वो होता है 20%। मैक्सिमम जूम कितने परसेंट होता है? वो होता है हमारा 400%। कितना होता है? 400%, ठीक है। और इसमें डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? क्वेश्चन पूछेगा लिब्रोपिस कैल्क में डिफ़ॉल्ट जूम कितना होता है? तो डिफ़ॉल्ट जूम सब में 100 होता है, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस में, ठीक है। और मैंने आपको बता दें मिनिमम जूम कितना होता है? 20, ठीक है। क्या हो गया? 20। मिनिमम जूम कितना हो गया? 20%। मैक्सिमम 400, डिफ़ॉल्ट हमारा 100 जो कि सब में होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 400% अधिकतम। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, लिब्रोपिस राइटर में अधिकतम जूम कितना होता? तो लिब्रोपिस राइटर में अधिकतम जूम होता है हमारा 600%। कितना होता है? 600%। और मिनिमम कितना होता है? 20%, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट इसमें भी हमारा 100 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा, 600%। क्वेश्चन इसी में पूछे जाएंगे इसी प्रकार से। तो ये पूछ लेगा कि लिब्रोपिस राइटर में मिनिमम जूम कितना होता है? तो मिनिमम होता है हमारा 20%, डिफ़ॉल्ट 100, मैक्सिमम आपको मैंने बता दिया 600%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लिब्रोपिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? तो लिब्रोपिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? तो अधिकतम होता है हमारा 3000%। कितना होता है? 3000%। मिनिमम कितना होता है? 5%। मिनिमम कितना होता है? 5%। और डिफ़ॉल्ट कितना होता है हमारा? डिफ़ॉल्ट होता है 100%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर है हमारा वो होता 3000% होगा। क्या है? 3000% मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16, लिब्रोपिस कैल्क में एक कॉलम चुनने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? तो एक कॉलम सेलेक्ट करना है, तो कॉलम सेलेक्ट करने के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? स्पेस बार का। अगर हमें एक रो सेलेक्ट करनी है, पंक्ति सेलेक्ट करनी है, तो उसके लिए हम करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी हैकिंग में आपको नौकरी प्रदान की जा सकती है? तो कौन सी हैकिंग है जिसके द्वारा हमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं? तो वो होती है हमारी एथिकल हैकिंग। क्या होती है? एथिकल हैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, MMID कितने डिजिट की होती है? तो जो हमें MMID कितने डिजिट की होती है वो होती है हमें 7 डिजिट की। कितनी? 7 डिजिट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ई स्कैन किससे संबंधित है? तो विंडो से है, एंड्रॉयड से है, या माइक्रोसॉफ्ट से है? तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एंटीवायरस। तो ई स्कैन क्या है? एंटीवायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोपिस में पेस्ट स्पेशल के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो पेस्ट स्पेशल शॉर्टकट कुंजी होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वी। इसे होगा पेस्ट स्पेशल, ठीक है। और कंट्रोल प्लस F7 ये क्या हमें थिसोरस की शॉर्टकट कुंजी है। किसकी? थिसोरस की, ठीक है। और कंट्रोल अल्ट सी ये हमारी कमेंट करने के लिए है। कमेंट की शॉर्टकट कुंजी क्या है? कंट्रोल अल्ट सी या फिर अल्ट कंट्रोल सी, एक ही बात है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से यूपीआई को किसने लॉन्च किया था? निम्नलिखित में से यूपीआई को किसने लॉन्च किया था? तो यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने। किसने? एनपीसीआई। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पर यूआईडीआई, तो यूआईडीआई क्या कार्य करता है? ये हमें आधार कार्ड जारी करता। क्या होता? आधार कार्ड जारी करता। और आधार कार्ड हमारे 12 डिजिट का होता। कितने डिजिट को था? 12 डिजिट का। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधार कार्ड 12 डिजिट का होता है, ट्रू फॉल्स में। एनईएफटी, एनईएफटी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो एनईएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये एक फंड ट्रांसफर करने का मेथड है। आरबीआई, आरबीआई की फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रा ऑफिस राइटर में कमेंट करने का ऑप्शन निम्न में से किस मेन्यू में होता है? तो कमेंट करने का ऑप्शन हमारा इंसर्ट मेन्यू होता है। किस में होता है? इंसर्ट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी फोटो को सेलेक्ट करने पर कोई हमारी इमेज है, कोई फोटो है, तो जब हम उसे सेलेक्ट करते हैं तो उससे कितने पॉइंट दिखाई देते हैं? तो उसके हमें पॉइंट दिखाई देते हैं 8। एक तो इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, और बाकी कॉर्नर पे, ठीक है। तो ये हमें 8 पॉइंट हमें शो होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? ऐसा कौन सा है जो फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? बोल्ड तो हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल है, इटैलिक भी है और अंडरलाइन भी है। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सिंपल। सिंपल हमारा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूचर स्किल पोर्टल निम्न में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो हमारा नेस्कॉम कंपनी द्वारा, किसके द्वारा? नेस्कॉम द्वारा जारी किया गया। किसके द्वारा? नेस्कॉम द्वारा। नाइट हमारी संस्था है जो हमें त्रिपल सी का एग्जाम करवाती है। क्या? त्रिपल सी का एग्जाम। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और आईबीएम की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नेस्कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रोऑफिस राइटर में एक इंसर्ट टेबल सारणी को सम्मिलित करने के लिए, मत कहने का मतलब यह है कि लिब्रोऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं? तो हम करते हैं कंट्रोल प्लस F12 का। किसका यूज करते हैं? कंट्रोल प्लस F12 का। और राइटर में ही हमारा राइटर में क्या होता है? जो कंट्रोल प्लस F7 है, ये किसकी शॉर्टकट की है? थिसोरस की, ठीक है। और शिफ्ट प्लस F7 से क्या होता है? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। क्या होता है? ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक, शिफ्ट प्लस F7 से। और F7 किसी शॉर्टकट, F7 से क्या होता है? जो सिंपल F7 होता है हमारा, इससे हमारा स्पेलिंग चेक होती है। क्या? स्पेल चेक के लिए। और शिफ्ट प्लस F12 ये हमारा बुलेटिंग स्टाइल के लिए किया जाता है। किसके लिए? बुलेटिंग स्टाइल के लिए। बुलेटिंग स्टाइल इसका यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आज की क्लास के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का उदाहरण नहीं है? तो ई कॉमर्स में हमारे मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। एक तो B2C होता है, एक तो हमारा B2C, एक C2C, एक C2B, एक होता है हमारा B2B। क्या होता है? B2B, B2B। तो इसमें तो इसका तो राइट आंसर ऐसा कौन सा उदाहरण नहीं है, तो वो हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा इसका, B2S। क्या है इसका राइट आंसर? B2S। तो ये हमारे मेनली 4 होते हैं, ठीक है। 1, 2, 3 और एक हमारा 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर किस तकनीक पर आधारित हैं? तो 5वीं पीढ़ी के जो कंप्यूटर हमारे कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर आधारित। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और जो हमारा सेकंड जनरेशन कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर पे, ठीक है। थर्ड जनरेशन के एकीकृत सर्किट IC चिप, और फोर्थ जनरेशन के माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित थे। और फर्स्ट जनरेशन के हमारे वैक्यूम ट्यूब पर आधारित थे। किसके? वैक्यूम ट्यूब पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 5वीं पीढ़ी का मुख्य लक्ष्य क्या था? ऐसे कंप्यूटर विकसित करना जो सोच सकें और
सीख सकें। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ये क्वेश्चन तिरुपति से एग्जाम में 12 पूछा जाता है इसी टाइप का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ULSI। तो ULSI हमारी 5वीं पीढ़ी में उपयोग किया गया था, ठीक है, AI और प्लस ULSI। तो ULSI का पूर्ण रूप क्या था? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट का उपयोग करने के लिए सही या स्वीकार्य तरीके के नियम को समूह को क्या कहते हैं? तो उसे बोलते हैं नेटिकेट। क्या बोलते हैं? नेटिकेट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, नेटिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या फेसबुक एक ई कॉमर्स साइट है? क्या फेसबुक ई कॉमर्स साइट है? तो फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, ट्विटर हुआ, तो ये सब क्या हमारे सोशल मीडिया साइट है। क्या है? सोशल मीडिया साइट है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। ई कॉमर्स साइट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर यहाँ पर अमेजोन होता, फ्लिपकार्ट होता, तो वो अमेजोन फ्लिपकार्ट क्या है? एक ई कॉमर्स साइट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधार कार्ड में 15 डिजिट होते हैं, तो आधार कार्ड हमारे 12 डिजिट का होता है नहीं, और 15 डिजिट का नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। दो ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हमारे ट्रिपल से एग्जाम में 40 क्वेश्चन आते हैं ट्रू फॉल्स के, और जो 60 क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हमारे MCQ क्वेश्चन। तो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन की अगर तैयारी करनी है तो आप चैनल पर जाकर वेट कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 वीडियो ट्रू फॉल्स की बनाई है, जो कि आपको ट्रिपल से एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 34, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी हैं। जो हमारे AI के जनक जॉन मैकार्थी को कहते हैं। तो जी हाँ, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो AI के मतलब फादर ऑफ AI किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी। किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी। ये आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंकों का बैंक SBI को कहते हैं, तो बैंकों का बैंक हम RBI को कहते हैं। किसे कहते हैं? RBI को, ना कि SBI के हो। तो इसलिए इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, कैल्क में फॉर्मूला बार कहाँ स्थित होता है? तो कैल्क में फॉर्मूला बार हमारा मेन्यू बार के नीचे स्थित होता है। कहाँ होता है? मेन्यू बार के नीचे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मेन्यू बार के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में फंक्शन किस सिंबल से शुरू होता है? कैल्क में कोई फंक्शन या फॉर्मूला है तो उसकी शुरुआत हम इक्वल टू साइन से करते हैं। किससे करते हैं? इक्वल टू साइन से। ये क्वेश्चन बेसिक है और इम्पोर्टेंट भी है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में नई वर्कशीट इंसर्ट करनी हो, या फिर राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट इंसर्ट करना हो, न्यू पेज, ठीक है, या फिर इम्प्रेस में न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी हो, सॉरी न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट करनी है, और स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M का यूज करते हैं, और प्रेजेंटेशन को इंसर्ट करने के लिए Ctrl+N का यूज करते हैं। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, Ctrl+N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो कैल्क में खुली हुई वर्कशीट को सेव करने के लिए Ctrl+S का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? Ctrl+S का। सेव एस के लिए Ctrl+C+S का यूज़ करते हैं। और किसी फाइल को ओपन करने के लिए Ctrl+O का यूज करते हैं। और किसी फाइल को प्रिंट करने के लिए Ctrl+P का, और कट करने के लिए Ctrl+X का। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकेट वॉलेट सर्वप्रथम ICICI बैंक ने शुरू किया था। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया, पॉकेट वॉलेट ICICI बैंक ने शुरू किया था। तो इसका तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। तो पॉकेट वॉलेट मैंने ICICI बैंक ने शुरू किया है। ये राइट क्वेश्चन है, परीक्षा में 12 पूछा जाता है। 11 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, पिछले एग्जाम में। तो इस क्लास को पूरी अच्छी तरीके से देखना। अगर कोई भी डाउट हो तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये भी जरूर बताना कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपका एग्जाम कब है। अब मैं नेक्स्ट जो मैं क्लास लेकर आऊँगा वो मैराथन की होगी, ठीक है। आपको 2 या 3 क्लास और कराऊँगा मैं, ठीक है। और वो भी महामैराथन क्लासें होंगी, और अगर आप उन क्लास को देखोगे तो आप 100% पास हो जाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। और जितनी भी मैथ की क्लास लेकर आऊँगा सभी यूनिक होंगी,
ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 पे है, आ जाते हैं। क्या NEFT सेवाएं 2005 से शुरू की गई थी? तो NEFT की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है NEFT की फुल फॉर्म? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। क्या होती है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। तो इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। जी हाँ, इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेडिट कार्ड का आविष्कार, जो क्रेडिट कार्ड के आविष्कारक हैं वो हमारे जॉन बैगिंस हैं, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? जॉन बैगिंस ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या हम ईमेल से 30 MB की फ़ाइल को अटैचमेंट करके भेज सकते हैं? तो हम ईमेल में हम 25 MB की फ़ाइल को भेज सकते हैं, ना कि 30 MB की फ़ाइल को। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या QR कोड को डेंसो वेब, यहाँ का वेब, डेंसो वेब द्वारा 1994 में विकसित किया गया था, 1994 में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP3 एक साउंड फॉर्मेट है? तो जी हाँ, MP3 क्या है? हमारा एक साउंड फॉर्मेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड्स से शुरू करने के लिए किस शॉर्ट कुंजी का यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज करते हैं F5 का। F1 से क्या होता है? हेल्प मेन्यू खुलता, ठीक है, ये सभी में कॉमन है। F7 में ये हमारे स्पेल चेक के लिए किया जाता है यूज। तो इसका तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, F5। और वर्तमान स्लाइड से स्लाइड्स को शुरू करने के लिए तो उसके लिए करते हैं Shift+F5। क्या करते हैं? Shift+F5 करते हैं वर्तमान स्लाइड्स को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में वर्तमान स्लाइड्स को करने के लिए, जो कि मैंने आपको बताया, अभी एक्सप्लेन करा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, Shift+F5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, WW का पूर्ण रूप वर्ल्ड वाइड वेब है? तो जी हाँ, WW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब है। तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है इस टाइप का, WWW चार बार हमारा WWW होता, तो इसका मतलब होता वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका मतलब होता बॉर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4 बार W को, तो इसका मतलब तो होता वर्ल्ड वाइड वेब, और इसका जो लास्ट होता है बॉर्न, WORM। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, खाता संख्या और IFSC कोड का उपयोग करने वाले IMPS को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं P2A। क्या कहते हैं? पर्सन टू अकाउंट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, पर्सन टू अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 है, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। जो नेक्स्ट क्लास आएंगी वो मैथ में आएंगी, जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो IVR के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। तो IVR के माध्यम से हम किसके द्वारा पहुंचा जा सकता है? फ़ोन के माध्यम से। किसके माध्यम से? फ़ोन के माध्यम से। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर देना, वीडियो, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कर देना, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, जिससे कि और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चल ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।